तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल का दूसरा दिन, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में डाटा एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, और आज के बाद आप कभी नहीं कह सकते हैं कि हमें डाटा एंट्री करना नहीं आता। इसके बाद हम चर्चा करते हैं डाटा एंट्री है क्या। सभी के मन में ये सवाल तो आया होगा, डाटा एंट्री है क्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्सेल का थोड़ा मोड़ा डाटा एंट्री करना आता भी है, लेकिन वो अपने आप में संतुष्ट नहीं रहते हैं कि हमसे डाटा एंट्री का काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे, जो कितना आप एक्सेल सीख के साथ आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चर्चा करते हैं डाटा एंट्री क्या है। एक्सेल में किसी भी प्रकार की जानकारी को सेल में लिखना, जैसे ये हमारे पास सेल है, ठीक है, इसमें यदि हम किसी भी प्रकार का जानकारी रहे, किसी भी प्रकार का जानकारी रहे, ठीक है, चाहे वो किसी का व्यक्तिगत जानकारी हो या किसी सामान का जानकारी हो या नंबर के फॉर्मेट में हो, जैसे मान लीजिए कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कुछ फार्मूला, ठीक है, जैसे हम डेट को एंट्री कर सकते हैं, टाइम को एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए हम किसी का करेंसी एंट्री करते हैं, परसेंटेज लिखते हैं, किसी भी प्रकार का डाटा, ठीक है। तो डाटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ डाटा चाहिए, ठीक। कुछ डाटा एंट्री कैसे करते हैं, अब डाटा कहाँ से लाए, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कुछ डाटा है जिसमें लिखा हुआ है सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर नाम सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1, नाम लिख लेते हैं सोहित, और एड्रेस लिख लेते हैं बेगूसराय। फिर से हम लिखते हैं सीरियल नंबर 2 में सुनीता, एड्रेस लिखते हैं बरौनी, तीसरा डाटा एंट्री करते हैं राजेश पटना, ठीक है। इतना हम एंट्री कर लिए हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये मेरा डाटा एंट्री हो गया। इसी को हम बोलते हैं डाटा एंट्री को। इसी को यदि हम कॉपी कलम से लिखे तो वो कॉपी कलम में एंट्री होता है, और इसी को हम एक्सेल में करें, ये एक्सेल में डाटा एंट्री होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे डाटा एंट्री क्या है, हम लोग कैसे उसमें डाटा एंट्री करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम बेसिक कुछ जानकारी ले लेते हैं कि उससे पहले हम जानते हैं किसी भी सेल में एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। किसी भी सेल में एंट्री कैसे करते हैं, जिस भी सेल में आपको एंट्री करना उस सेल में जाके, ठीक है, कर्सर रखना है। जिस भी सेल में आपको एंट्री करना है उस सेल में जाके आपको कर्सर रखना, और जो भी डाटा एंट्री हो वो आप अपना डाटा एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और इंटर दबाते ही नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आ रहा है। उसके बाद हमारे पास अप एरो, डाउन एरो कीबोर्ड में जो होता है, ठीक है, उसको प्रेस करने से आप अप एरो से ऊपर, डाउन एरो से नीचे, और लेफ्ट और राइट एरो क्लिक करके हम अप डाउन भी कर सकते हैं। या सिंपल सा है, हम माउस को जिस भी सेल में हमको एंट्री करना होगा उस सेल में जाके माउस को हम 1 क्लिक कर देंगे, उससे भी हमारा डाटा क्या होगा, वहां पर एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, आपको जिस भी सेल में डाटा एंट्री करना है उस सेल में आप कर्सर रखें, और फॉर्मूला बार आपको जानकारी होगा कि हम बताए थे, ठीक है। पहले क्लास में हमने फॉर्मूला बार के बारे में बताए थे। आपको यहाँ पर जो भी लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा सुनैना, ठीक है, जैसे ही हमने सुनैना लिखा तो सुनैना मेरा यहाँ पर हमने लिखा और मेरा एंट्री यहाँ भी हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे किस तरह से और कहाँ पर कैसे कर्सर रखना है,
जिससे कि मेरा डाटा एंट्री हो। ठीक है, अब चलते हैं, हमें क्या बार बार इसी तरह से लिस्ट बनाना पड़ेगा? ठीक है, बार बार कितना बार? मान लीजिए हमें हर बार प्रैक्टिस के लिए डाटा चाहिए, थोड़ा तो पूरा डाटा तो कहीं से नहीं ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल डाटा तो आपको चाहिए ना। तो इसके लिए हम सीखते हैं एक लिस्ट बनाना। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं SUN। ठीक है, सन लिखते ही यहाँ पर यदि हम इसको ड्रैग करते हैं तो हमें सन, मंथ, ट्यूज, ये सारा लिखा हुआ ऑटो फिल हो गया। ठीक है, हमने तो सिर्फ सन लिखा, लेकिन MON, TUE ये सब कहाँ से आया और कैसे आया? ठीक है, फिर दूसरा लिखते हैं SUNDAY, संडे, हमने संडे लिखा। ठीक है, और इसको ड्रैग करते ही हमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सारे डेज का नाम आ गया। ये कैसे आ गया? ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं JAN, जन लिखते हैं। ठीक है, फिर इसको ड्रैग करते हैं, नीचे ऑटो फिल हो रहा है, क्यों? ठीक है, फिर देखते हैं हम JANUARY, जनवरी लिखे। ठीक है, और क्या होगा? फिल किए, ये आ रहा। ये कैसे आ रहा? ठीक है, हमने तो सिर्फ एक वर्ड लिखा और नीचे पूरा ड्रैग होके आ रहा है। ठीक है, हम लिखते हैं 1 2, ठीक है, और नीचे हमें मिल जाता है काउंटिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, हम लिखते हैं 2 4। ठीक है, फिर इसको हम ड्रैग करते हैं, हमें 2 का क्या मिल गया? 2 का टेबल मिल गया। फिर हम लिखते हैं 3 6। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिल गया? 3 का टेबल मिल गया। ये कैसे फिल हो रहा है? ठीक है, इसका लॉजिक क्या है? कहाँ से ये सब आ रहा है? ठीक है, उसके बाद है मेरा, यदि हम लिखते हैं 2 2 4 6। ठीक है, ये हमारा सम नंबर है। इसको यदि हम ड्रैग करते हैं तो ये पूरा सम नंबर ही आ रहा है। ठीक है, 1 3 5। यदि हम इस तरह से भी लिख के ड्रैग करते हैं तो ये मेरा टोटली विषम नंबर कैसे आ रहा है? ठीक है, इस सब का लॉजिक क्या है? ये ठीक है, ये सब भी हम आगे आज के ही क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये मेरा नाम ऑटो फिल कैसे हो रहा है। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पर हम लिखते हैं मनीष, ठीक है, देखते हैं क्या ये ऑटो फिल हो रहा है? नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हुआ? इसके बाद कोई और नाम क्यों नहीं आया? ठीक है, जैसे यहाँ संडे मंडे आया, उसी तरह ये भी आना चाहिए था ना। ठीक है, जिससे कि हमें ये बनाना आसान होता। ठीक है, वही हम लिखते हैं यहाँ MP। ठीक, MP लिखते ही यदि हम यहाँ पर ड्रैग करते हैं, नहीं आया, इसका भी नाम नहीं आया। ठीक है, उसके बाद हम एक बार लिख के देखते हैं शॉर्ट में MP, कहीं इससे चला आया। ठीक है, तो यहाँ लिखते ही MP हमने लिखा, अमन, रोशन, अमरेश, लक्ष्मण, परवीन, भास्कर, ये सारा नाम ऑटो फिल हो गया। ये कैसे हुआ? ठीक, चलिए इसी चीज का जानकारी हम आज आपको देते हैं, देखते हैं ये चीज कैसे आया। ठीक, तो सबसे पहले आपको इस चीज को लाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं ये कैसे हम लाते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको फाइल टैब में क्लिक करना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले फाइल टैब में क्लिक करते ही आपको लेफ्ट साइड का पट्टी जो दिख रहा है, लेफ्ट साइड का ये वाला, ठीक है, इसमें आपको सबसे नीचे आपको दिखेगा ऑप्शन। क्या दिखेगा? ऑप्शंस। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या है, फिर से लेफ्ट जो पॉपअप खुलेगा उसके लेफ्ट साइड का पट्टी देखना, जिसके अंदर आपको मिलेगा एडवांस का ऑप्शन। ठीक है, दिख रहा है ना, एडवांस का ऑप्शन। उसके बाद आपको इसी एडवांस के ऑप्शन में नीचे ड्रैग करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जनरल के अंदर आपको मिलेगा क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन शॉर्ट एंड फिल सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पर क्लिक, इसी के अंदर आपको मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट। दिख रहा है ना आप लोगों को, एडिट कस्टम लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिख रहा है ना,
जैसे ही हम संडे लिखे थे SUN, ऑटो फिल हो गया था MONTUEWED, वो कहाँ से आया? यहाँ से आया। ठीक है, ये एक्सेल द्वारा बाय डिफॉल्ट रहता है सभी एक्सेल में। ठीक है, जो भी देखिएगा ये जो है सन और संडे, जन और जनवरी, ये सभी एक्सेल द्वारा बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है दिख रहा होगा आपको लिस्ट में कुसुम कुमारी या जो भी लिस्ट बना हुआ, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो चलिए हम देखते हैं नया लिस्ट यहाँ पर हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ न्यू लिस्ट दिख रहा है ना आपको, न्यू लिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है, जैसे हम एक नया लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, राम, श्याम, सुजीत, राजेश, हर नाम के बाद आपका एक कोमा दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको कर देंगे ऐड। ठीक है, ऐड करते ही हमें इस तरह से लिस्ट दिखेगा। ठीक है, इसको हम ओके प्रेस कर देंगे और ओके। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको पूरा हटाने के लिए पूरा सेलेक्ट करके और कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करें, जिससे कि ये पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें लिखकर, हमें मान लीजिए उसमें से बहुत सारे नाम लिखे, कम से कम एक नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, जो नाम आप लिख रहे हैं उसमें से कम एक नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे उसमें से हमें मनीष याद है, MANIS। ठीक है, और स्पेलिंग सही होना चाहिए आपका, तभी ये नीचे तक डाटा देगा। जैसे ही हमने मनीष लिखा, मनीष के बाद राम, श्याम, सुजीत, राजेश, ये ऑटो फिल कर दिया। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये क्या कर दिया, हमें ऑटो फिल करके दे दिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फिर से एक लिस्ट रेडी करते हैं एड्रेस का। ठीक है, किसका? एड्रेस का। तो चलिए इसका भी लिस्ट रेडी करते हैं। हम क्लिक किए, फाइल में जाना है, सबसे पहले कहाँ जाना है? फाइल में, उसके बाद ऑप्शंस में, एडवांस में, फाइल ऑप्शंस, उसके बाद एडवांस, फिर आपको जाना है नीचे स्क्रॉल करते हुए जनरल के अंदर आपको मिलेगा क्रिएट लिस्ट। ठीक है, उसी के अंदर एडिट कस्टम लिस्ट में क्लिक करके हम न्यू लिस्ट में यहाँ पर एक एड्रेस का लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले न्यू दिल्ली। ठीक है, राजधानी है इसलिए लिख दिया है। उसके बाद हम लिखते हैं पटना, उसके बाद बेगूसराय। ठीक है, मुंबई। ठीक है, और इतना ही डाटा हम लिखते हैं और इसको हम ऐड करके ओके कर देते हैं। ओके ओके। ठीक, अब हम लिखते हैं उसमें से मान लीजिए हमें कोई नाम नहीं याद, लेकिन एक याद है, पटना जरूर याद रहेगा। ठीक है, पटना याद था, हमने पटना को लिखकर इसको हम ड्रैग कर दिया। पटना लिखते ही हमें लिस्ट में जो नाम आया, पटना, बेगूसराय, मुंबई, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये रिपीट नाम, आप जितना ज्यादा इसको ड्रैग कीजिएगा उतना नाम क्या हो जाएगा, रिपीट हो गया। यदि मान लीजिए यहाँ 4 है, ठीक है, हमने लिस्ट में ओनली 4 डाटा ही एंट्री किया था। ठीक है, एड्रेस का नाम, और उसके बाद जो है हमने ज्यादा यहाँ से ड्रैग किया, ड्रैग जो किया था वो ज्यादा कर दिया था, जिसके कारण वो हमको क्या किया, डुप्लीकेट नाम भी यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे पटना यहाँ एक यहाँ है, एक यहाँ है, फिर एक यहाँ। ठीक है, जो कि हमें डबल दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ये रहा मेरा डाटा। अब हम एक डाटा का सही से बना लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एंट्री करते हैं 1 2। जब भी आपको कोई नंबर लिखना है, ठीक है, और नंबर के बाद हमको नंबर लिखना है, हमेशा याद रखिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमको 1 के बाद 2 लिखना है और 2 के बाद 3, मतलब एक नंबर
के बाद एक नंबर हमको सीरियल वाइज चाहिए। उसके लिए आप 2 नंबर लिखकर, कितना 2 नंबर, अगर 2 में ना हो तो 3, कम से कम 3 नंबर एक सीरीज बता दे, ठीक है। और इसको क्या करें, नीचे ड्रैग कर दे, जहां तक आपको चाहिए वहां तक ये क्या कर देगा, ड्रैग करके नंबर चेंज ऑटोमेटिक करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 देगा, यहाँ 3 देगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक है। जैसे हमको लिखना है यहाँ पर 2, ठीक है, के बाद 4, 6, इस तरह से यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, 1 नंबर को छोड़कर, यानी कि 2 के बाद 4, यानी कि हम जो नंबर है हमारे पास पहले, उसके बाद हम 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हर नंबर के बाद 2 हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जिसके कारण हमें ये जितना भी आगे का सीरीज देगा उसमें क्या देगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, इस तरह से हमको नंबर सीरीज दे दिया है, ठीक है। जैसे हमको चाहिए 1 के बाद 3 के बाद 5, ठीक है, और उसको हम ड्रैग करते हैं तो ये क्या हमें देगा, 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि यहाँ पर हमने कितना नंबर के, यहाँ 1 लिखे, 1 से 3, ठीक है, बीच में हम एक नंबर छोड़ रहे हैं, ठीक। 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, इस तरह से हम लिख रहे हैं। तो ये जो है एक सीरीज इसका बना हुआ, उस सीरीज के अकॉर्डिंग ये हमें दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, उसके बाद 2 लिखते हैं, उसके बाद यहाँ 5 लिख देते हैं, 5 नहीं सॉरी 4, ठीक, इस तरह से लिखे हैं। और इसको हम ड्रैग करते हैं, फिर देखिए कैसा नंबर आ रहा है हमारे पास, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ, कोई सीरीज ही कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, जिससे कि ये हमें सही से सही लिखकर दे। यहाँ दशमलव में हमें मिल गया, ठीक। अब क्या करना है, इसको हटा देते हैं, ठीक। उसके बाद हम एक देखते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। पहले हम सीरियल नंबर ले लेते हैं 1, 2, 3, ठीक। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, यानी कि हमें चाहिए 10 टका, ठीक। 10 तक हम क्या किया, ड्रैग कर लिया। उसके बाद नाम में भी हम लिख लेते हैं मनीष, ठीक है, जिसे अभी लिस्ट में हमने ऐड किया था, ठीक। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर रिपीट नाम हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कर देते हैं, राम 1, ये राम 2, ठीक है, मनीष 2, श्याम 2, ठीक। ये मेरा क्या होगा, रिपीट नहीं रहा है, डुप्लीकेट अब शायद नहीं रहा, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, एड्रेस में हम लिखते हैं एक बार पटना, ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं, ड्रैग कर लेते हैं, इतना ले लिए, ठीक। अब मान लीजिए हमको चाहिए क्या, इसमें इसका मोबाइल नंबर जो कि रेंडमली अभी हमको जनरेट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमको सबका मोबाइल नंबर तो है नहीं, हमें डाटा चाहिए ना, डाटा पर काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेंडम मोबाइल नंबर ले लेते हैं, या रेंडम कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, चलिए रेंडम नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो रेंडम नंबर ले लेते हैं 2 अक्षर का, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेल्स, ठीक। सेल्स लिखे हैं, यानी कि मान लीजिए ये किसी मॉल में काम कर रहा है, ठीक है, मनीष पटना वाला मॉल में है और सेल्स किया है, जो डाटा सेल्स किया है वो हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहला फॉर्मूला यूज बता रहे हैं इस एक्सेल कोर्स में, इक्वल टू रैंड बिटवीन, ठीक। क्या हम बता रहे हैं, रैंड बिटवीन। अब इसमें पूछ रहा है बटन, ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, बटन मतलब होता है रैंड बिटवीन करता क्या, सबसे पहले ये जानते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर देखते हैं एक फॉर्मूला इक्वल टू रैंड, क्या देखते हैं, रैंड क्या करता है, ये हमें 0 से बड़ा और 1 से छोटा नंबर जनरेट करके देता है, वो भी दशमलव में, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है, ब्रैकेट ओपन करना और ब्रैकेट को बंद करना, ठीक है। ओपन किया और क्लोज करके इंटर कर दिया। ये क्या दिखा रहा है, 0 से ये जो आपको दिख रहा है ना, 0.8967623, ये जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है,
ठीक है। अगर हमको चाहिए यहाँ पर जो नंबर हम जनरेट किए, ठीक है, इसको पहले ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग कर दिए, यहाँ तक हमें डाटा मिल गया। अगर हमको चाहिए ये 0 से बड़ा, मतलब 1 से बड़ा, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर करना पड़ेगा गुना 10। क्या करना पड़ेगा? गुना 10, ठीक है। इंटर किए, ये क्या किया हमको 0 और जो ही हमने यहाँ पर गुना किया, ये क्या किया हमको 0 से बड़ा और 10 से छोटा नंबर जनरेट करके दे दिया, ठीक है। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये क्या है 0 से बड़ा और 10 से छोटा है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है 1 से भी छोटा है, ठीक है। यहाँ जो नंबर देता है वो 0 से बड़ा और 10 से छोटा है। यदि हमें और भी बड़ा चाहिए तो हमको 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं 100 से गुना करके फिर इसको ड्रैग, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से बड़ा और 100 से छोटा, यहाँ पर हमको नंबर जनरेट करके दे दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं हमें ये दशमलव में नहीं चाहिए। किसमें नहीं चाहिए? दशमलव में, ठीक है। एक चीज आपको बता रहे हैं, इसको जितना बार क्लिक कीजिएगा उतना बार ये नंबर चेंज होते रहेगा, ठीक। दिख रहा होगा ना आप लोगों को। तो इसका भी कैसे हम इसको रोकेंगे वो भी हम आपको बताएंगे जब हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में एंट्री करेंगे, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, हमें नंबर क्या कर रहा है चेंज करके दे रहा है। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, ठीक, बार बार ये चेंज हो रहा है, लेकिन हमें तो बार बार प्रैक्टिस के लिए तो बार बार चेंज नंबर नहीं करवाना है ना, तो उसके लिए हम उपाय आपको बता रहे हैं बस कुछ क्षण में, ठीक है। यहाँ पर अब हमें दशमलव में नंबर नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए मेरा एक फॉर्मूला है, इक्वल टू रैंड बिटवीन। कौन सा फॉर्मूला है? रैंड बिटवीन, ठीक है। ये जो देगा ये 2 नंबर के बीच का नंबर देगा, ठीक है। 2 नंबर के बीच का नंबर आपको जनरेट करके देगा। जैसे हमने इसको बोला 100 और 50 के बीच हमें नंबर जनरेट करके दे। कितना? 100 और 50 के बीच। तो 100 यानी कि बटन नंबर इसमें डालना पड़ेगा 50 और टॉप नंबर डालना पड़ेगा 100। क्या डालना पड़ेगा? बटन 50 और टॉप 100। तो बटन में हम 50 लिख दिए और कोमा, ठीक है। इसका सिंटैक्स को ध्यान से देखिए। जब भी देखिए एक्सेल में इसका सिंटैक्स को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। हमें बताया गया पहले इसमें बटन लिखना है, ठीक, बटन। तो बटन में क्या है, बॉटम नंबर में हमने 50 लिख दिया, उसके बाद कोमा बोल रहा है, कोमा दिया, उसके बाद क्या है टॉप नंबर, ठीक, यानी कि टॉप के जगह हम लिखते हैं 100 यानी कि 100, ठीक। 100 लिखते ही हम इंटर किए, ठीक। इंटर करते ही हमें रैंडम नंबर क्या किया जनरेट करके यहाँ पर हमें दे दिया है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को। यहाँ पर क्या है 100 से छोटा और 50 से बड़ा, जो भी आपको नंबर यहाँ दिख रहा होगा वो क्या होगा 100 से छोटा और 50 से बड़ा नंबर, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसी नंबर को यहाँ पर सेल्स में लिखने वाले हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू रैंड बिटवीन। क्या है? रैंड बिटवीन। बटन नंबर में हम डालते हैं यहाँ पर 20 और टॉप नंबर में डालते हैं 50। टॉप में 50 और बटन में 20। इसको हम इंटर करते हैं, ठीक है। इंटर करते ही हमें 44 दिया और फिर हम चाहते हैं यहाँ पर ड्रैग कर दें, ठीक। ड्रैग कर दे, ये क्या हो गया हमारा फिल हो गया ना, ठीक है। तो अब हमें दिखा रहा है मनीष का कितना है 28 गो, राम का कितना है 47 गो, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो ही क्लिक करेंगे ये मेरा नंबर क्या हो गया चेंज हो गया। ऐसा तो नहीं चाहिए ना हमको। तो चलिए अब इसमें आप देखते हैं इसको रोकते कैसे, ठीक। ये जो रिपीटिंग ये जो नंबर है बार बार जो चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, इस चीज को हम कैसे रोकेंगे, ठीक। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इसमें क्लिप बोर्ड। होम टैब के अंदर आपको मिलेगा कौन सा क्लिप बोर्ड, ठीक है। यहाँ अब सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक। जैसे मेरा है कट, ठीक। कट मतलब होता है नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं कट मतलब काटना। क्या होता है? कट मतलब काटना होता है, ठीक।
तो जो ही हम यहाँ पर किसी को यहाँ पर जो भी मेरा है जिस सेल का डाटा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये डाटा है मेरा, ठीक, ये डाटा है मेरा, इस डाटा को हम सिलेक्ट करके, या मान लीजिए जितना ही जरूरत है हमें लग रहा ये डाटा यहाँ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ से हट के हमें यहाँ इसमें रखना है, ठीक है, या ये पूरा डाटा यहाँ नहीं होके हमें कॉलम ई में चाहिए। किस में चाहिए? कॉलम ई में। तो इसके लिए आपको सिलेक्ट करके कट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कट करना। मेरा कहना है ये मेरा डाटा यहाँ नहीं रहना चाहिए। कहाँ? यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ये डाटा हमें कॉलम ई में रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ से तो हटाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पूरा डाटा सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे? यहाँ कट करेंगे। दिख रहा है ना ऑप्शन कट, और कट का शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल एक्स। क्या होता है? कंट्रोल एक्स, ठीक है, कंट्रोल एक्स। या तो आप यहाँ से क्लिक करके कट कीजिए, या कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एक्स क्लिक कीजिए, ठीक। ये कंट्रोल प्लस एक्स क्लिक करते ही मेरा जो डाटा है इस तरह से घेराबंदी हो जाएगा। दिख रहा है आपको? इस तरह से घेराबंदी हो जाता है। उसके बाद हम इसको मान लीजिए हमको कॉलम ई में रखना है, का कॉलम ई में, तो यहाँ पर जाके नॉर्मली हमको क्या करना पड़ेगा? पेस्ट। पेस्ट के लिए मेरा जो होता है कीबोर्ड में बटन कंट्रोल प्लस भी। पेस्ट के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस भी। पेस्ट क्या करता है? ठीक है, यहाँ का डाटा जो जिसको हमने कट किया है उस डाटा को यहाँ पर लाकर वो चिपकाने का काम करता है, ठीक है। किस चीज का काम करता है? चिपकाने का, मतलब यहाँ रखने का, ठीक है। जैसे हमारे भाषा में अगर कहिए, यदि हम किसी भी चीज को, ठीक है, कुछ भी हो, यदि हम कुछ को काटते हैं तो कटा हुआ भाग जो होता है क्या वो विलुप्त तो नहीं हो जाता है ना कहीं उसको रखना होता है ना, ठीक है। तो जैसे उसी तरह ये जो डाटा है ये जो है कटा है, लेकिन यहाँ से विलुप्त तो नहीं हुआ है ना, गायब तो नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो इसे उठाकर कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ना। तो हम इसको क्या करते हैं? कॉलम एच से उठा के कॉलम ई में, ठीक है, कहाँ पर? कॉलम एच से उठा के कॉलम ई में जाकर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करते ही क्या हुआ? यहाँ का डाटा हट के यहाँ चला आया, ठीक है। जैसे आप किसी एक पेड़ के तना को काट कर कहीं दूसरे जगह रख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा स्पेस देंगे तो ये क्या हो गया? डाटा हमें यहाँ पर मिल गया, जैसा था वहां पर वैसा हमको यहाँ मिल रहा है। समझ गए? तो कैसे करना है? किसी भी डाटा को उठा के, जैसे इसको भी उठाना है, यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे और कहाँ करना है? यहाँ पर आके चिपका देना, ठीक है। चिपक गया ये कट तो देख लिए, ठीक है। लेकिन कट में ये फिर भी बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। इसको यदि हमको रिपीट रोकना है तो वो काम जो मेरा करेगा वो है पेस्ट, ठीक। जो वो काम कौन रोक सकता है? इसे ये जो बार बार चेंजिंग नंबर हो रहा है ना, यहाँ पर जब भी क्लिक करते हैं यहाँ पर मेरा नंबर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इस चेंजिंग को रोकने का काम मेरा कौन करेगा? पेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उससे पहले जान लेते हैं कॉपी, ठीक। क्या जानते हैं? कॉपी। कॉपी क्या करता है? कॉपी जो डाटा होता है उसका छवि बनाता है। क्या बनाता है? छवि। जैसे मान लीजिए ये मेरा पूरा डाटा है, यहाँ से यहाँ तक हम चाहते हैं इसका एक और कॉपी मिले। क्या मिले? इसका एक और कॉपी, ठीक है। इसका हम यदि कॉपी के लिए कंट्रोल सी या यहाँ पर आकर आप क्लिक कीजिए, ठीक है, क्लिक किए। अब हम कहीं जाएंगे, इसको हम कहीं ना कहीं पेस्ट मतलब चिपकाना, ठीक। पेस्ट मतलब चिपकाना, उठा के कहीं हम चिपका देते हैं इसको, ठीक। अब ये क्या हो गया? चिपक गया, दिख रहा है ना, ठीक। अब क्या करते हैं हम? यहाँ फिर भी ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना। तो इस रिपीट को रोकने के लिए हमें कट और कॉपी का ही जरूरत पड़ेगा, ठीक। कट से भी रोक सकते हैं और कॉपी करके भी पेस्ट में जाके रोक सकते हैं, ठीक है।
यदि हम एक चीज हम बताना भूल गए, यदि इस चीज को हम कट या कॉपी करते हैं ये डाटा जाता कहाँ, ठीक है। तो जब भी हम ये कट या कॉपी करते हैं तो ये मेरा डाटा जो होता है क्लिपबोर्ड में आके रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? क्लिपबोर्ड में, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको क्या किए, सिलेक्ट किए और यहाँ से क्या किए हम कट, जो ही हमने कट किया यहाँ पर आप जो दिख रहा होगा ये तीर का निशान, यहाँ पर आप क्लिक करें आपको दिखेगा यहाँ पर मेरा डाटा क्या है रखा हुआ। यदि हम इसको क्लियर यहाँ से कर दे और यहाँ पर चाहे पेस्ट करना तो कभी नहीं होगा। क्या ये पेस्ट का ऑप्शन ओपन है? नहीं है। कारण क्या है? यहाँ पर क्लिपबोर्ड में कोई डाटा नहीं, ठीक। यहाँ से हमने डिलीट कर लिया, ठीक। तो जो भी डाटा होता है कॉपी या कट किया हुआ डाटा, ठीक है, वो कहाँ जाता है? तो वो क्लिपबोर्ड में रहता है, ठीक। वो कहाँ रहता है? क्लिपबोर्ड में। वो कहाँ रहता है? क्लिपबोर्ड में, ठीक। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसको हम ये जो बार बार नंबर चेंजिंग हो रहा है इसको कैसे रोकेंगे, ठीक। ये तो प्रैक्टिस के समय हमको दिक्कत देने वाला है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा को सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सिलेक्ट किए यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, यहाँ कॉपी कर लिए। उसके बाद पेस्ट के नीचे आपको एक दिख रहा होगा ड्रॉप डाउन, ठीक है। पेस्ट के नीचे आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा। इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करते ही, ठीक है, हमें मिल रहा है पेस्ट वैल्यू। क्या मिल रहा है? पेस्ट वैल्यू, ठीक है। पेस्ट वैल्यू के अंदर आपको मिलेगा सबसे पहला वैल्यू, ठीक है। दूसरा क्या है? वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। किसमें? वैल्यू और नंबर फॉर्मेटिंग में ये हमको देगा। तीसरा जो ऑप्शन है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जो सोर्स रहेगा इसका, ठीक है, जिस सोर्स से आया उसी फॉर्मेटिंग में रहेगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर इसको क्या करना, वैल्यू में पेस्ट करना, ठीक है। ये तीनों में से किसी पर भी आप क्लिक कीजिएगा ये हमें वैल्यू में पेस्ट करके दे देगा। देखिए दे दिया। अब यहाँ से मेरा क्या है, जब भी यहाँ क्लिक करते हैं यहाँ से मेरा क्या फॉर्मूला गायब दिख रहा है ना आपको। पहले यहाँ दिखा रहा था फॉर्मूला, अब हमें फॉर्मूला नहीं दिखा रहा, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पूरा सिलेक्ट करना है, ठीक है, कॉपी करना है, उसके बाद जाना है पेस्ट में, ठीक है। ड्रॉप डाउन में क्लिक करके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें से आप किसी पर भी क्लिक कीजिए, आपको जो भी है फॉर्मूला वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू में पेस्ट हो गया। ये किस में पेस्ट हो गया? वैल्यू में। या इसका दूसरा ऑप्शन है, इसको पूरा क्लिक करके कंट्रोल सी से मेरा क्या होता है? कॉपी। उसके बाद आप क्लिक कीजिए कंट्रोल अल्ट भी। क्या क्लिक करना है? कंट्रोल अल्ट भी। इससे क्या होता है? पेस्ट स्पेशल ओपन होता है, ठीक है। एक पेस्ट स्पेशल का एक पॉपअप ओपन होगा, ठीक है। ये ओपन हुआ, इसमें आपको मिल रहा होगा पेस्ट, ठीक है। पेस्ट के अंदर आपको वैल्यू मिल रहा होगा, वैल्यूज, ठीक है, दिख रहा है ना। ये रहा है वैल्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है और ओके कर देना है। क्या करना है? क्लिक करके ओके। जो ही हम क्लिक करके ओके क्लिक करेंगे ये मेरा किस में आ जाएगा? वैल्यू में पेस्ट हो जाएगा, दिख रहा है ना। ये हमारा क्या होगा? वैल्यू में पेस्ट, ठीक है। उसी तरह हम इन सभी को क्या करते हैं? वैल्यू में पेस्ट कर देते हैं। सभी को कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल अल्ट भी, और यहाँ पर आकर हम वैल्यू में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और भी है इसमें, कंट्रोल अल्ट भी करते ही जो ये पेस्ट स्पेशल का पॉपअप खुल रहा है, ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सारे काम का चीज है, ठीक है, जिसको हम बारी बारी से चर्चा करते जाएंगे, ठीक। उसके बाद यूज करते हैं इस डाटा में, ठीक। हम चाहते हैं ये डाटा जो हमें दिख रहा है, ठीक है, ये मेरा डाटा क्या है? वर्टिकल में। किसमें है? वर्टिकल में। हम चाहते हैं इसको हॉरिजॉन्टल देखना। कैसा देखना चाहते हैं? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ऐसे तो आप एक एक करके क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए ये क्लिक किया, यहाँ पर पेस्ट किया, फिर ये क्लिक किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। एक एक करने में कितना समय लगेगा? बहुत ज्यादा, ठीक है। इससे अच्छा है इसको डिलीट कीजिए
और इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए। पूरा सिलेक्ट करते ही ये क्या हुआ, मेरा पूरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद करना क्या है, कॉपी। ठीक है, कॉपी के बाद आपको जहां भी रखना चाहिए है ये डाटा, वहां पर जाकर कंट्रोल अल्ट भी, क्या करना है, कंट्रोल अल्ट भी, जिससे कि ये पेस्ट स्पेशल ओपन हो जाएगा। क्या ओपन होगा, पेस्ट स्पेशल का पॉपअप। ठीक है, उसके बाद इसमें क्लिक करना है ट्रांसपोज। क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पर क्लिक करते ही हमें ओके करना है। ये क्या हो गया, हमें डाटा ट्रांसपोज करके यहाँ पर दे दिया। ठीक, आप देख सकते हैं जो डाटा था मेरा, वो डाटा हमें ट्रांसपोज करके दे दिया गया। दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मान लीजिए हमें इतना ही डाटा चाहिए। ठीक है, ये डाटा है, इसको हम करेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट भी। क्या करना है, कंट्रोल अल्ट भी। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ नीचे ट्रांसपोज, दिख रहा है ना, ट्रांसपोज पर क्लिक करके ओके करना। ओके करते ही मेरा जो वर्टिकल डाटा था वो हॉरिजॉन्टल में पेस्ट हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे जो डाटा एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, डाटा एंट्री करना कोई बड़ी चीज नहीं है। यदि आपको आपके पास मान लीजिए डाटा है, ठीक है, या मान लीजिए कहीं पर आप काम कर रहे हैं, तो डाटा या तो मिलेगा या रियल वर्क करना पड़ेगा डाटा पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए डाटा आ रहा है आपका एट ए टाइम। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर में डाटा लिखा हुआ। ठीक है, उस डाटा को आपको यदि लिखना है कंप्यूटर या में, तो आप या तो एक्सेल का मदद लीजिए या MS वर्ड का मदद लीजिए, इसी का मदद लीजिएगा। लेकिन यदि कैलकुलेशन वाला डाटा है तो आपको उसे एक्सेल में ही लिखना बेटर रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन या और भी कुछ हो, एक्सेल में ही लिखना बेटर रहेगा। लेकिन यदि आपका डॉक्यूमेंट का डाटा हो, ठीक है, तो वो तो फिर आपको MS वर्ड में ही लिखना सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज हम चर्चा किए क्लिपबोर्ड के बारे में। ठीक है, क्लिपबोर्ड के अंदर एक मेरा था फॉर्मेट पेंटर। क्या था, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, क्लिपबोर्ड के अंदर क्या था मेरा, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, अब ये मेरा डाटा क्या हो गया, अभी गलती से डिलीट हो गया, हट गया। क्या हो गया, हट गया। अभी जो जिस गलती को हमने अभी जस्ट किया, उस गलती को सुधारने के लिए हमें एक बटन मिलता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर के पट्टी में, यानी कि क्विक एक्सेस टूल बॉक्स में एक है अंडो क्लियर। ठीक है, और एक है रेडो सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, तो हमको अंडो क्लियर करना है। क्या करना है, अंडो क्लियर, जो कि अभी मेरा हट गया। ठीक, जब ही हमने क्लिक किया मेरा डाटा क्या हो गया, आ गया। ठीक है, फिर से आपको करके देखते हैं। जो काम अभी मेरा जस्ट खत्म हुआ उसको या तो आप अंडो क्लियर यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, या कंट्रोल जेड कर सकते हैं। ठीक, कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडो होता है। अभी ये डाटा क्या है मेरा, देखने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं। ठीक, ये क्या है, मेरा डाटा देखने में बिल्कुल ही उतना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक, तो इसको किस चीज का जरूरत है, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका कुछ मेकअप करना पड़ेगा। ठीक है, मेकअप का काम जो है वो फॉन्ट ग्रुप करता है। ठीक है, मेकअप मतलब होता है इसका जो है टेक्स्ट, जो भी है टेक्स्ट और नंबर, इसका जो है स्टाइल चेंज करना, इसका कलर चेंज करना। ठीक है, मोटा पतला अंडरलाइन जो भी करना है ना, वो सब मेरा काम कौन करता है, फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, बड़ा छोटा जो भी करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल दिए, मेकअप करना। ठीक है, ये रहा इसका मेकअप बॉक्स। ठीक है, एक्सेल में यदि आपसे कोई पूछ दे, एक्सेल में जो लिखावटी यानी कि मेरा फॉन्ट है उसका मेकअप बॉक्स कौन सा है। ठीक है, एक्सेल का जो टैक्स है, ठीक है, ये जो टैक्स लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मेकअप बॉक्स कौन सा है, सिंपल भाषा में आप उसको बता दीजिए। ये रहा उसका फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, होम पेज में जाइए, ये होम टैब में, होम टैब के अंदर आपको मिलेगा
फॉन्ट ग्रुप। कौन सा? फॉन्ट ग्रुप। इसी के अंदर इसका जो भी करना है टोटली काम कहाँ होता है? इसी के अंदर। ठीक, जैसे मान लीजिए हमको अभी ये क्या है, इसका स्टाइल थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, ठीक है, इसके लिए आराम से यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, और देखना है जो आपको फॉन्ट अच्छा लगे, ठीक है। मान लीजिए हमें लग रहा है ये वाला, ठीक, ये हमें अच्छा लगा तो इसको हम क्या किए, लगा दिए। उसके बाद इसका अच्छा नहीं लग रहा, इसमें हम डाल लेते हैं अपने पसंद से, यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ गया, चलिए हम इसको रख लेते हैं, ठीक, ये रख लें। अब ये क्या है, मेरा टेक्स्ट जो है वो छोटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? छोटा। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए यहाँ पर जो है आपको जहाँ 11 दिख रहा है यहाँ से भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, और यहाँ जो है आपको दिख रहा होगा ये जो है क्या नाम है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। क्या है? इंक्रीज। इंक्रीज मतलब इसको टेक्स्ट जो है उसको बड़ा करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है। और ये क्या करता है? डिक्रीज फॉन्ट साइज मतलब छोटा करता है, ठीक है। उसके बाद इसको ये अभी क्या है आपको दिख रहा होगा, बेगूसराय में बेगू SAR और आधा ए दिख रहा है, पूरा ए नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस चीज को, गलती को सुधारने के लिए आप इसे पूरा सिलेक्ट करें। कहाँ से? ऊपर से, ठीक है। जो आपको कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी दिख रहा है वहीं से ABC को ही सिलेक्ट करना है और डबल क्लिक यहाँ पर कहीं भी कर दीजिए, ठीक है। डबल क्लिक करने से क्या होगा, ये शायद एडजस्ट कर लेगा। या हम बी कॉलम में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें जब दोनों साइड तीर का चिन्ह आ जाए और बीच में एक डंडा दिख जाए, ठीक है, डंडा कहिए, लाठी कहिए, जो कहिए, वो दिख जाए तो समझ जाइए ये एडजस्ट होने के लिए रेडी है। इस पर डबल क्लिक करते ही ये क्या हो गया, मेरा एडजस्ट हो गया, ठीक है। सभी को ऐसे ये करना है, ठीक है। एक बार सिलेक्ट करने में यदि थोड़ा बहुत दिक्कत दे रहा है तो इसे इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाद बाकी आगे का भी ऑप्शन हम बताएंगे आगे कैसे करना है, ठीक है। मन है इसका थोड़ा सा और मोटा कर देना, ठीक है। इससे क्या B4 बोल्ट, बोल्ट मतलब थोड़ा ये क्या करेगा, जो मेरा टेक्स्ट रहेगा वो थोड़ा सा मोटा करेगा, ठीक, जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा मोटा करेगा। देख लीजिए बोल्ट साइड में किया, थोड़ा सा दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इटैलिक क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा दायां साइड झुका देता है, ठीक है। कौन सा साइड? दाहिना साइड, ऊपर से, ठीक, नीचे से ये कुछ नहीं करता, ऊपर से क्या करता है, दाहिना साइड इसे झुका देता है। उसके बाद क्या था मेरा, अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या करता है, जो मेरा ये टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है, जैसे मनीष दिख रहा है, ठीक है, इसको यदि हमको अंडरलाइन करना, क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर अभी हमें सिंगल अंडरलाइन दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा सिंगल अंडरलाइन, ठीक है। इसके बगल में एक ड्रॉप डाउन आपको मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, ड्रॉप डाउन। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर दिखेगा अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन, ठीक है। क्या दिख रहा है, अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। यदि हम डबल अंडरलाइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें डबल अंडरलाइन हमें दिख गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका थोड़ा बहुत चेंजिंग। उसके बाद हमें क्या लग रहा है, इसमें थोड़ा बॉर्डर कर देते और बेटर लगता, ठीक है। ये जो है अभी मेरा प्रिंट व्यू में कैसा दिखेगा, यहाँ पर व्यू पर जाकर गार्लिक लाइन हटा देता है, ये मेरा बॉर्डर कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होम टैब के अंदर ही फॉन्ट ग्रुप में यहाँ दिख रहा है बॉर्डर्स, ठीक, ये जो है बॉर्डर्स है, आपको जैसा बॉर्डर चाहिए, ठीक है, दिख रहा है, इसमें से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे हमें ऑल बॉर्डर्स चाहिए, ऑल बॉर्डर्स कर दिए, ठीक है। थोड़ा इसको एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे छोड़ देते हैं, ठीक है, बॉर्डर्स दे दिए। फिर हमको ये चाहिए क्या, थोड़ा सा इसको हम चाहते हैं इसके चारों ओर मोटा लाइन दिखे, ठीक है, क्लिक किए और ठीक आउटसाइड बॉर्डर करेंगे। कौन सा, ठीक आउटसाइड। तो आप देखिए इसके चारों साइड मोटा बॉर्डर और बीच में जो है जैसा था नॉर्मल उस तरह से बॉर्डर आ गया है, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको साइज को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, एडजस्ट हो गया। उसके बाद हम करते हैं इसमें ये जो दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है फिल कलर,
ठीक है। टोटल टेक्स्ट को हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही ये क्या हो गया, मेरा ये डाटा सिलेक्ट हो गया। इसके अंदर यदि हमको कलर चाहिए, ठीक है, जैसा भी कलर चाहिए आपको, यहाँ से आपको कलर ले सकते हैं। मान लीजिए हमें ये पसंद है, इसको हमने ले लिया, ठीक, ये कलर हो गया। उसके बाद हमें अगर थोड़ा सा और इसका मेकअप करें तो ये सुंदर दिखेगा, ठीक है, और क्या है, सुंदर दिखेगा। देखते हैं इसके लिए ये जो है इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, किसी किसी का पसंद होता है ना, हमको ब्लैक नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं, यहाँ से ब्लैक को हटा देते हैं। ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है, इस ब्लैक को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इस ब्लैक को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं और इसको क्या कर देते हैं, रेड। अब रेडो पसंद नहीं आया, क्या हुआ, रेड पसंद नहीं आया, ठीक, और दूसरा कलर दे दीजिए, ठीक, लेकिन हमको ब्लैक नहीं रखना, ठीक। चलिए ये कलर सबको पसंद आया, ठीक, तो ये कलर देख लीजिए, जैसा आपको करना है, जो भी करना है, ठीक है। इसका स्टाइल चेंज करना है, जो फॉन्ट है मेरा, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा जो भी करना है, इंक्रीज कीजिए या डिक्रीज कीजिए, बॉर्डर लगाना है, ठीक है, अंडरलाइन करना है, बोल्ड इटैलिक जो भी करना है वो टोटली हमें कहाँ से मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप में। किसमें, फॉन्ट ग्रुप में, ठीक है। या जो मेरा टैक्स है उसका कलर चेंज करना है, वो सारा काम मेरा होगा फॉन्ट ग्रुप, यानी कि इसका जो है मेकअप बॉक्स वो है फॉन्ट ग्रुप, ठीक है। याद रखिएगा फॉन्ट ग्रुप क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को सुंदर करने में काम आता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं क्या, इसमें जो मेकअप हुआ है, ये जो दिख रहा है, इसमें जो भी साइज बड़ा छोटा जो भी हुआ, सेम स्टाइल हम इस समय इसमें करना चाहते हैं, ठीक। जो भी है टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज, साइज चेंज, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर जो भी है वो टोटली क्या हो, इसमें आए। तो कंट्रोल ए से या सिंपल सा एक टेक्स्ट को आप क्या कीजिए, फॉर्मेट पेंटर से सेलेक्ट कीजिए। आपको दिख रहा होगा जब ही हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्या आ गया, हमको कर्सर के पास मोटा प्लस और एक बरस, ठीक है, यानी कि पुट्टी मारने के लिए। अगर मान लीजिए ये क्या है, अगर ये जो दिख रहा ये अगर मेकअप बॉक्स है, मेकअप बॉक्स में होता है पुट्टी, ठीक, सेम पुट्टी जो जो इसमें हुआ है वही पुट्टी उठाइए और इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टोटल क्या होगा, सेम पुट्टी हो गया, ठीक है। जैसा ये था सेम कलर इसमें आ गया, क्या बोलते हैं, अंडरलाइन, ये नहीं आया, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर से उठा लेंगे, सब में रखना है सब में रखिए, या जितना में रखना है उतना को सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए। ये क्या हो गया, पूरा पुट्टी हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा जैसा इसमें था, जो जो इसमें हमने किया था वो टोटली क्या हो गया, इसमें ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इससे आगे, और कुछ फॉर्मूला के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि बेसिक फॉर्मूला रहेगा।